अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, चाहे होटल मेन्यू हो, पेमेंट हो या फिर वाईफाई का पासवर्ड हो, एक स्कैन करो बस काम खत्म। तो आखिर एक छोटा सा बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तो आज हम समझने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में, वो भी एक नेचुरल टोन में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट कर किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्यूआर कोड, जिसको हम कहते हैं क्विक रिस्पांस कोड, ये बेसिकली टू डायमेंशनल बॉक्स होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है। डेटा चाहे लिंक्स के फॉर्म में हो, टेक्स्ट हो या फिर कांटेक्ट इन्फो हो, तो ये डेटा को स्टोर करता है और आप इसे इंस्टेंटली स्कैन करके उस डेटा को यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो क्यूआर कोड है ये वाइट और ब्लैक बॉक्सेस पर मुश्तमिल होता है और इन बॉक्सेस को हम कहते हैं मॉड्यूल्स। हर मॉड्यूल एक बिट का काम करता है, या तो 0 का या फिर 1 का। तो जो व्हाइट है वो 0 का काम करता है, जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक मॉड्यूल है, वो 1 का काम करता है। तो डेटा इसके अंदर बाइनरी फॉर्म में स्टोर हुआ होता है। अब इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि इसके अंदर 3 बड़े बॉक्सेस होते हैं, 2 टॉप पे, टॉप कॉर्नर्स पे और एक बॉटम पे। इनको कहते हैं फाइंडर्स। इनका काम ये है कि ये बेसिकली बताते हैं स्कैनर्स को, स्कैनर आपका फोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका कैमरा वगैरह, तो बताते हैं कि भाई आई एम दिस क्यूआर कोड, प्लीज स्कैन मी। तो ये ऐसे बताते हैं। अगर ये ना होते तो स्कैनर को पता ही नहीं लग जाता कि यार क्यूआर कोड है किधर। और दूसरा चीज, इसके अंदर क्वाइट जोन, जितना भी ये जो क्यूआर कोड है, इसका बॉर्डर वाला जो हिस्सा है ये क्वाइट जोन कहलाता है। अब इसका काम ये है कि ये इन्वायरमेंट और क्यूआर कोड के बीच एक बॉर्डर है, बताता है कि भाई यहाँ जाके क्यूआर कोड खत्म हुआ है। और इसके अंदर तीसरा चीज है टाइमिंग पैटर्न। बेसिकली 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइंस होती हैं, ब्लैक और वाइट बॉक्सेस पर मुश्तमिल होती हैं। ये बताती है कि यार जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं जिनमें डेटा स्टोर हुआ है, उसकी टाइमिंग बताते हैं और इसकी एक्चुअल स्पेस बताते हैं कि भाई इसकी पोजीशन यहाँ पर है और इस टाइम पे आप इसको रीड कर सकते हो। ये बेसिकली स्कैनर को ये बताते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये जो क्यूआर कोड है ये कर्व जगह पे लगा होता है, फॉर एग्जांपल बॉटल्स पे लगा होता है, तो उस वक्त एक चीज यूज होता है अलाइनमेंट पैटर्न। ये बेसिकली चाहे किसी भी जगह पे हो, चाहे इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर चीज पे भी ये जो क्यूआर कोड है ये लगा हुआ हो, तो ये इसको अलाइन करता है। आप किसी भी जगह पे चाहे ये लगा हुआ हो, आप इसको स्कैन कर सकते हो। किसकी वजह से? ये जो अलाइनमेंट पैटर्न है इसकी वजह से। और आखिर में हमारे पास आता है डेटा एंड एरर करेक्शन। 2 चीजें होती हैं, एक डेटा और एक एरर करेक्शन। डेटा का मतलब यह है कि जितने भी व्हाइट और ब्लैक बॉक्सेस हैं ये डेटा स्टोर करते हैं, मतलब ये कि बाइनरी डेटा इसके अंदर स्टोर हुआ होता है। और एरर करेक्शन का मतलब है कि कुछ बिट्स यूज होती हैं एरर को करेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि ये जो क्यूआर कोड है इसमें स्क्रैच आती है, कुछ भी हो सकता है, तो एरर करेक्शन के लिए ये एक्स्ट्रा इसके अंदर बिट्स यूज होते हैं। तो जब थोड़ी बहुत इस क्यूआर कोड में कोई स्क्रैच भी आए तो इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। तभी तो कहते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा रिलायबल है और बहुत ज्यादा इसको लोग यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो क्यूआर कोड है इसको हम क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं। ये डेटा को स्टोर करता है बाइनरी फॉर्म में। इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, एक मॉड्यूल एक बिट को एट ए टाइम स्टोर कर लेता है। और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला हम अगला वीडियो बार कोड के बारे में भी आपके लिए लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।